जय बाबा राम साहब पीरों की जय हो। तरुण सागर जी महाराज की जय हो। आज का जो प्रवचन मैं कहने जा रहा हूँ, किसी भाई का कल मेरे ऊपर मैसेज आया कि आप प्रवचन बनाते हो, एक प्रवचन बाबा साहब के ऊपर बना दो। तो आज का जो प्रवचन है वो बाबा साहब के बारे में है। बाबा साहब का जन्म 14 अप्रैल 1851 को जिला महू, राज्य मध्य प्रदेश में हुआ। उन्होंने इतनी पढ़ाई की कि उनके पास में 32 डिग्रियाँ थी, जो पूरे देश में किसी के पास नहीं थी। तो 1947 से पहले राजा महाराजा का राज होता था। जो राजा कैसे बनता था, या तो जो रानी के पेट से जन्म लेता था वो राजा होता था, या जिसके पास हाथी, रथ, घोड़े, तलवार, बंदूक, लाठियाँ होती थी और युद्ध करके जीतता था, वो राजा बनता था। तब बाबा साहब ने विचार किया कि दूसरी जातियों के अंदर तो कोई रानी है नहीं, उनके पास हाथी, रथ, घोड़े, तलवार, बंदूक कुछ नहीं है, तो इनका तो कभी राजा नहीं बन सकता। तो बाबा साहब ने सोचा कि राजा बनने का अवसर सबको मिलना चाहिए। तो बाबा साहब ने क्या किया, वोट का अधिकार दिया, और वोट के अधिकार से राजा 1947 के बाद उन्होंने वोट का अधिकार दिया और वोट से राजा बनता है। और 1950 में बाबा साहब ने भारत का संविधान लिखा, कानून लिखा। उस कानून से आज देश चलता है और सब सुरक्षित है। और उनके बाद में बाबा साहब ने संविधान बनाया, और बाबा साहब की मृत्यु 6 दिसंबर 1955 को हुई। उनका समाधि स्थल चैतन्य भूमि मुंबई महाराष्ट्र में है। बाबा साहब एक बहुत बड़े समाज सुधारक थे, बहुत बड़े देशभक्त थे, बहुत बड़े पढ़े लिखे थे। बाबा साहब एक देव का अवतार थे। जब तक ये दुनिया रहेगी, जब तक बाबा साहब का नाम रहेगा। जय तरुण सागर जी महाराज की जय हो।